नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार के अंदर अतुल प्रसाद जी का एक और घोटाला सामने नजर आया। आरटीआई की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में हड़कंप मचा देने वाला न्यूज है। यह न्यूज दिन प्रतिदिन आ रही है और आरटीआई की रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। यह रिजल्ट आउट करने के तदुपरांत बिहार बीपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई 2 में, उस टीआरई 2 को अंदर ही अंदर कुंठित कर रही है। और कुंठित केवल एक ही बच्चे के लिए नहीं बल्कि बिहार के उन तमाम बच्चों के लिए कर रही है जो बच्चे आज नौकरी में नहीं जा पाए। नौकरी में नहीं जाने का कारण सबसे बड़ी ये रही कि माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा आरक्षण घोटाला किया गया है और रिजल्ट जारी कराया गया है। मैं पूछना चाहता हूं अतुल प्रसाद जी के उस तंत्र मंत्र से कि जिस तंत्र मंत्र के अनुसार आरक्षण दिया गया था 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक के बीच में दूसरी राज्य के महिलाएं भी थी, वो आई, उनका रिजल्ट में सामना हुआ। फिर से लगभग 70 से 80 कैंडिडेट केवल औरंगाबाद से ही निकाले गए हैं। औरंगाबाद से इसकी संख्या लगभग 500 क्रॉस कर गई है। और जितनी सारी लड़कियां जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जिनकी रिजल्ट आई है, आज पटना में उन्होंने आंदोलन भी किया। इस आंदोलन को पता नहीं कौन ऐसे मीडिया चैनल वाले लोग हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बोलने वाला हूं कि कुंठित करने वाली पूरे बिहार की विश्वसनीयता को पूरे बिहार के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चर्चा की विषय बनी हुई है आरक्षण घोटाला, उस आरक्षण घोटाला पर अतुल प्रसाद के ऊपर सरकार के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार के आरक्षण के अंदर अगर बाहरी कैंडिडेटों को ओएच में, पीएच में, इसके साथ साथ आप अन्य जगह पर इनको आरक्षण दीजिएगा, ओबीसी में दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में दीजिएगा, एससी एसटी में दीजिएगा, इन सारे वर्ग में उन लोगों को आरक्षण अगर देते हैं तो फिर बिहार के बच्चों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको तो मैं बोलने वाला हूं कि सरकार की यह नीति निर्देशक तत्व जो है, जब बाहरी लोगों को जो अब आप रोजगार में मौका दे रहे हैं तो फिर बिहार में वोट क्यों मांग रहे हैं हाथ जोड़ जोड़कर कि मुझे वोट देने की मौका दीजिए। मैं बताने वाला हूं नीतीश कुमार जी, आप एक बात गौर से समझ लीजिए कि आप इस चुनाव में बीजेपी के दम पर वोट तो ले लिए, बीजेपी के दम पर वोट तो ले लिए और अनेक जगह पर आपकी जीत भी हुई, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के बगल में आप बैठे थे तो आप मंत्रालय मांग रहे थे। जो मंत्रालय का नाम था रेलवे, जो मंत्रालय का नाम था और सारी विश्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन आपकी कोई नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी के बगल में कौन बैठा? नीतीश जी। क्या मांग रहे थे? मंत्रालय। जबकि उनको मांगना चाहिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और गुजरात में जितनी सारी कंपनी है उन सारे कंपनियों को बिहार में लगाया जाए, तब जाकर हम आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या मांग रहे थे कि मुझे मंत्रालय दीजिए। लेकिन यही कुंठित करने वाला शब्द मैं बताने वाला हूं कि बिहार के अंदर ये लोग वोट लेंगे और वोट लेने के बाद ये लोग करेंगे क्या? इन लोग की सबसे बड़ी मानसिकता यह है कि इन्हीं युवाओं से वोट लेने के बाद ये लोग कुंठित कर देंगे, इन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। यह आरक्षण इतनी बड़ी आरक्षण घोटाला है, मैं इसकी डाटा आपके सामने देने वाला हूं। यह डाटा इतनी बड़ी मतलब आरक्षण घोटाला का एक स्वरूप पैदा हुई है। देखिए, जनरल कैंडिडेट में बिहार के पुरुष की संख्या मात्र 159 है। 159 यानी 159 को 159 कहते हैं। आप लोग अच्छा से देखिए। और इसके साथ साथ बिहार की महिलाओं की संख्या 1485, माने 159 तो मान लीजिए ये है बिहार के बच्चों की संख्या, सीधे 10 गुना ज्यादा 1485 किसका हो जा रहा है? लगभग 10 गुना ज्यादा आपको मिल रहा है लड़कियों को रोजगार में मौका मिला। लड़कियों को रोजगार करने के लिए केवल जनरल कैंडिडेट की सीटों पर बात हो रही है। तो जनरल में तो इन लोगों को रोजगार मिला ही मिला। इस आरक्षण को क्या कहा जाए? क्योंकि मान लीजिए 25% से बढ़ा के 50% किए हैं। अगर मान लीजिए कि 150 लोगों को जनरल में नौकरी हो रहा था, उन जगह पे इन लोगों को 300 से 400 नौकरी होता, लेकिन इन लोगों की संख्या सीधे 1500 कर दिया गया है। 1000 लोगों को बढ़ा दिया गया। जानते हैं क्यों? इसलिए ताकि बिहार के अंदर लड़कों को रोजगार नहीं मिले और रोजगार नहीं मिलने के बाद जाके गुजरात में उन लोग लोहा पीटे। पढ़ाई लिखाई करके सारे लोग अपनी किस्मत जो आजमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद सोच रहे हैं जिनको रोजगार मिले, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहा पीटने के लिए गुजरात भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाला विधानसभा के चुनाव में एक शक्ति से आप लोग पेश आइएगा कि नहीं आइएगा, पूछता है बिहार। और दूसरी नंबर बात मैं बताने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट से एक केस की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रियंका कुमारी नाम स्टेट ऑफ बिहार था, इस केस में उसकी जीत हुई है। प्रियंका जी का केस में जीत हुआ है और प्रियंका जी का मानना था कि
पेटिशनर लाभ जो है उन सारे लोगों को पेटिशनर लाभ दिया जाए। तो 83 लोग ऐसे थे पेटिशनर लाभ में। इन सारे लोगों को लाभ मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया है कि पटना हाई कोर्ट में जाइए, आप पेटिशनर्स को रिलीफ मिलेगा। यह केस नंबर 50-256/2023 50-256/2023 है। केस को आप लोग देख लीजिएगा, 50-256/2023 आपके स्क्रीन पे है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट लिखिएगा केस स्टेटस आएगा। केस स्टेटस आएगा, उस केस स्टेटस में जाकर डायरी नंबर डालिएगा 50-256/2023। पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है आपको पेटिशनर्स लाभ देने के लिए। तो पेटिशनर्स को लाभ मिलेगा। तो मेरी मानना यह है कि जो लोग प्रियंका कुमारी के केस से जुड़ना चाहते हैं, प्रियंका कुमारी को वहां पर जीत हुई है, यह केस केवल पीआरटी के लिए है। और यह केस में कहा गया है कि केवल 1 to 5 कैंडिडेट जो हैं वही इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़कर पटना हाईकोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं, यानी पेटिशनर लाभ ले सकते हैं। लेकिन प्रियंका कुमारी जी अभी इंतजार कर रही है 2 से 3 दिन तक कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने सारे कैंडिडेट हैं, जो लोग 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में लाए हैं, वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बीपीएससी के द्वारा यह लेटर एक जारी किया जाए कि आपके जिला में इतने कैंडिडेट को मैंने बहाल किया है, जो संख्या 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में है। बीपीएससी अगर इसकी लेटर जारी कर देती 38 जिला में, तो वहां के डीओ तुरंत उनको निकाल देते हैं, या बीपीएससी ही वहीं से रिस्ट्रिकेट कर देती कि नहीं, आपको यहां पर अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे जांच हो रही है, धीरे धीरे लोगों का डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। अब यही होगा कि राधा का ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ठीक उसी तरह से बीपीएससी के द्वारा यह फैसला नहीं उठाया जा रहा है, संघ लोक सेवा के द्वारा यह फैसला नहीं उठाया जा रहा है। जबकि मैं बोलने वाला हूं पूरे बिहार के कैंडिडेटों से कि जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, जो लोग सोच रहे हैं कि हमको प्रियंका कुमारी के केस से जुड़ना चाहिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि लगभग 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको निकाला जाएगा इस बहाली से। और जो लोग डोमिसाइल बनाए हैं उन सारे लोगों को भी ऑलरेडी कागज की जांच हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो पकड़ाए भी हैं। जैसे एक आरती कुमारी नाम की लड़की थी जो बंका में डोमिसाइल बनवाई थी, उसकी डाटा अगर हम चलाएंगे तो यूट्यूब रिमूव कर देगा वीडियो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ी एक एल्गोरिदम है कि उसकी डाटा को मैं सामने पेश नहीं कर पाऊंगा। अगर आरती कुमारी के डाटा देखना चाहते हैं, पहले से वो केंद्रीय विद्यालय झारखंड से वो एग्जामिनेशन दी है, उसका पिन कोड वहीं का है, उसके साथ साथ वो एग्जामिनेशन JSSC का दी है, वहीं से उसका पिन कोड है। उसके पहले भी उनके माता पिताजी वहीं पर रहे थे। उसके बाद ये बिहार के बंका से डोमिसाइल बनवाकर ये लड़की एग्जामिनेशन देकर बीपीएससी में पास की है और NCL भी बनवाई है। मैं तो धन्यवाद देता हूं उन सारे अधिकारियों को और बंका के लोगों को कि जो 5,000-6,000 रुपया लेकर और इनका NCL बनाए और इनको प्रमाणित कर दिए कि ये बिहार की लड़की है, ये झारखंड की लड़की नहीं है। इस तरह से घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के द्वारा किया गया है। लगभग 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट बिहार में ऐसे हैं जो डोमिसाइल बनवा कर आए हैं। अब पीजी घोटाला का तो नाम ही नहीं लीजिए, अभी सर्टिफिकेट जांच हो रही है, तो न जाने कितने लोगों को इसके ऊपर गाज गिरने वाली है। इसको हम और आप नहीं, बल्कि पूरा बिहार नहीं, बल्कि पूरा देश देखेगा आने वाला समय में। तो जो लोगों को केस से जुड़ना है, जो लोग को लगता है कि नहीं हमको हमारे जो इर्द गिर्द में जो है डोमिसाइल बनवा कर आए हैं और डोमिसाइल का जांच करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिए। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट के ऊपर खोलिएगा, वैसे आप लोग को टोटल लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जुड़कर आप लोग जरूर जाकर आरती कुमारी का भी देख लीजिए रिजल्ट। और साथ साथ कहेंगे ये कि जो लोग पूरे बिहार में विश्वसनीयता के साथ और विश्वास के साथ चाहते हैं कि नहीं बीपीएससी टीआरई का जो लोग फर्जी कैंडिडेट है उसको बाहर किया जाए, तो आप लोग सारे लोग मिलकर साथ दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे शिक्षक समाज से उन सारे लोग अगर साथ दीजिएगा, तो ये जो बिहार की गरीबी है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और वो लोग रोड पर से जाकर बोर्ड पर क्लास भी लेंगे। और एक तरफ से रिवाइज रिजल्ट और बीपीएससी में बात हो रही है कि आरक्षण केस को लेकर, तो आरक्षण केस भी हो रहा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। जो केस से जुड़ रहा, हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से आप लोग वहां जुड़ पाते हैं और अपनी बात को रख पाते हैं। लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि आप लोग को किस तरह से अनुभव प्राप्त होता है और आप लोग किस तरह से कार्य करते हैं और आपकी कार्यशैली किस तरह से है, उस कार्यशैली को सोचते हुए सारी विषय वस्तु को देखे, सोचे और उस चीज से जुड़े। बाद में यही कहूंगा कि जो के पाठक के द्वारा और अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो कार्य किया गया है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, आने वाला समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
ये दोनों कोर्ट तैयार है, क्योंकि आरक्षण घोटाला से पीछे से क्या होते आई है, देश की आजादी के 75 साल बाद बीत चुका है, लेकिन इतनी बड़ी घोटाला किसी बहाली में नहीं हुई थी जो घोटाला बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहता हूं पूरे बिहार के भाइयों को, कि न्यूज बंधु को भी मैं बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वाले जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन सारे लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे, न्यूज वाले से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग उनका इंटरव्यू तक नहीं चलाइए, क्योंकि बिहार के बच्चों का ये रोजगार है और बिहार के बच्चों के लिए ये रोजगार ही होगा। और हम हैं डोमिसाइल सपोर्टर। डोमिसाइल सपोर्टर कहने का मतलब यह है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही नौकरी करेंगे, और हमारी मांग है सरकार से कि 1 से लेकर 8 तक 95% डोमिसाइल के साथ आप उतरिए, और 9, 10, 11, 12 के लिए आप अगर 90% या 85% भी डोमिसाइल रखते हैं बिहार के बच्चों के लिए तो चलेगा। लेकिन 2 नोटिफिकेशन निकालिए, 1 से लेकर 8 तक एक अलग निकालिए और 9 से लेकर 12 तक एक अलग निकालिए। इस दोनों नोटिफिकेशन के विषय वस्तु के बारे में सोचिए, ताकि बिहार के बच्चों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, चाहे वो विकलांग कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी तरह का कैंडिडेट है, OHPH कैंडिडेट हो। आप लोग देख लीजिए कि इस टीआरई 2 के अंदर भी बाहरी लोगों को विकलांगता में भी आरक्षण दिया गया है। जो विकलांगता बिहार के अंदर जो बच्चे चाहते थे कि उनकी रोजगार एक नौकरी है, जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उनकी भी सरकार इस बात को नहीं सुनी। क्या जब सरकार इस विषय वस्तु को नहीं सुनती है तो आप सरकार को क्यों सुनते हैं? आने वाला समय में आप लोग विधानसभा के अंदर अपनी ताकत को दिखाने का कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ ये भी कहूंगा मित्रों, जो लोग नए हैं, परिवार का हिस्सा आप लोग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये भी मैं देखना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और बिहार की विकास में और शिक्षा व्यवस्था में अपनी सहभागिता परिवार का हिस्सा बनकर भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।